Hello everyone. Today I am going to talk about regarding to the personality and behavior. एक सेगमेंट फ्रॉड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी पेश की रिगार्डिंग टू द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. उसने बताया कि 3 कंपोनेंट होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी और बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं. उसने बताया ईड था एक, दूसरा ईगो है, तीसरा सुपर ईगो है. अगर हम ईड की बात कर लेते हैं तो ईड जो है सबसे प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल जो हिस्सा होता है जो बर्थ से मौजूद रहता है, और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लेयर यानी खुशी के असूल पे काम कर रहा होता है. जो नीड्स और डिज़ायर हैं उनकी अर्जेंट कंप्लीटमेंट चाहता है. ईड जो है बेसिक इंस्टिंक्ट जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है से ड्रिवन होता है. ये मोस्टली अनकंट्रोल्ड और इलॉजिकल जो होता है, और ये इसी पे ही इलॉजिकल जो होता है इसी चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है बेसिकली. और ये जो है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहता है रैदर देन कंसिक्वेंसेस की. ये नताइज पे नहीं देखता, ये सिर्फ फौरी जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो देख रहा होता है. अगर हम इसकी एग्जांपल दूँ जैसे कि छोटा बच्चा जो है वो क्या करता है, तब तक रोता रहेगा जब तक उसकी डिज़ायर पूरी ना हो. जैसे उसको फीड चाहिए तो वो जब तक दूध नहीं पिएगा तब तक रोता रहेगा, यानी उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, वो कंसिक्वेंसेस की को नहीं देख रहा होता. अगर हम एवरीडे एक्टिविटी की बात करी जाए तो जो अगर कोई एक पर्सन है वो ड्यू टू किसी भी रीज़न जो है वो हर्ट होता है, तो वो क्या करेगा, वो तब तक जो है वो टिक के नहीं बैठेगा जब तक उसका एक्शन ना ले. ठीक है, वो एक्शन लेगा देन फिर जो है वो रिलैक्स होगा. तो ये हमारे पास जो है इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है देन ईड ही जो है वो जो है वो ओवरकम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्राइम्स एंड ये सब चीज़ें हो रही होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ईगो. ईगो हमारे पास जो होता है ये अर्ली ईयर ऑफ चाइल्डहुड से जो है वो क्या होता है डेवलप हो रही होती है. और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी यानी हकीकत के असूलों पे काम कर रही होती है. ईड की जो है ये क्या करता है, ईड की डिमांड को और जो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसके कंस्ट्रेंट के दरमियान बैलेंस कायम कर रही होती है. ये पर्सन है उसके पर्सनालिटी की जो कॉन्शियस और रेशनल पार्ट होता है. और ये जो ईड की डिमांड्स है उसको रियलिस्टिक वे है यानी हकीकत पसंदाना तरीके से जो है वो क्या कर रहा होता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है. और ये जो है ईगो जो है ये कंसिक्वेंसेस को देख रहा होता है रादर देन रिजल्ट को. ठीक है, यानी कि वो कंसिक्वेंस रादर देन ये जो उसकी बेसिक नीड्स को नहीं देख रहा होता, ये कंसिक्वेंसेस को देख रहा होता है. ये ग्रेटिफिकेशन जो है जो ग्रेटिफिकेशन यानी तस्कीन जो है उसको जो है वो ज़रूरत पड़ने पे डिले भी कर देता है. ये जो है जैसे हम एग्जांपल दें, एक आदमी जो है वो किसी के अंडर काम कर रहा है या वर्कर है, तो वो एक दिन जो है वो कम काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो सोचेगा कि हाँ ठीक है वो नेक्स्ट डे में जो है वो पूरा काम कर लेगा, लेकिन करता नहीं है. लेकिन एक्शन तो वो दिल में तो सोच रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देख रहा है उसकी. इसी तरह अगर मैं पिछली एग्जांपल लूँ कि अगर कोई बंदा हर्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, वो हर्ट जिसने किया उसकी को देखेगा उसने मुझे क्यों हर्ट किया, उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें देखेगा, उसको रेशनलाइज वे में देखेगा, लेकिन उसका एक्शन प्रॉपर लेगा. ठीक है, लेकिन थोड़ी डिले टाइम में करेगा एक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सुपर ईगो. सुपर ईगो जो है उस वक्त डेवलप होता है जब इंडिविजुअल जो है जो सोसाइटी यानी माशरे एंड पेरेंट्स यानी वालदेन की जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं और वैल्यूज़ हैं उसको इंटरनलाइज कर रहा होता है, यानी अंदरूनी तौर पे दिल से अपनाता है. ठीक है, और ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी के तहत काम कर रहा होता है. एक्शन को जज करता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है. ठीक है,
और ये क्या करता है, परफेक्शन की कोशिश करता है, राइट एंड रॉन्ग को देख के परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसमें जो है वो गिल्ट भी देखता है, और गिल्ट की फीलिंग्स और प्राइड का दोनों चीज़ें इसको पता चल रही होती हैं कि कौन सी चीज़ गिल्ट का बायस है, कौन सी चीज़ प्राइड का बायस है। ये जो है ये डिपेंड कर रहा होता है जो उसकी जो एक्शंस हैं, किसी जो भी चीज़ों के एक्शंस हैं, क्या वो उसके इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैं एग्जांपल दूं, पिछली एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बंदा जो हर्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको देखे, वो उस हर्ट की वजह से, हर्ट को तो देखेगा, उसको हर्ट हुआ है, लेकिन उसमें वो क्या करेगा, काम रहेगा, कंपोज रहेगा, उसको देखेगा ये जो हर्ट हुआ मुझे या कोई मुझे क्रिटिसाइज किया गया, उसको वो प्रोफेशनली तौर पे लेगा, ना कि पर्सनली तौर पे लेगा। तो एक प्रॉपर परफेक्शन की तरफ जाएगा। अगर हम बात करें कि ये तीनों जो पर्सनैलिटी की जो कंपोनेंट हैं, अगर ये एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के दरमियान ये अगर ख़त्म नहीं हो जाते, या फिर एक ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट नहीं होता एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, तो जो माशरा है वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारी कंसिक्वेंसेस डेवलप हो जाएंगे, बैड भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो अगर हम ईद की बात करें, अगर ईद जो है स्पेसिफिक इसकी लिमिट होती है कि इतने अरसे में ख़त्म हो जानी चाहिए, जैसे 3 साल की उम्र में ख़त्म हो जानी चाहिए, तो अगर वो ख़त्म नहीं होती तो क्या होता है, क्योंकि ईद जो है वो आपकी नीड की अर्जेंट कंप्लीटमेंट चाहती है, तो उसमें वो कंसिक्वेंसेस पे नहीं फोकस कर रही होती। तो आपका जो, अगर वो ईड वाला बच्चा है वो बड़ा हो के ईड वाला फादर बनेगा, मदर, डॉटर, ब्रदर, कज़न, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फ्रेंड्स, बॉस, कोलीग, स्टूडेंट, टीचर, जज, ये सारे ईड वाले बनेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बेसिकली अर्जेंट कंप्लीटमेंट ऑफ देयर नीड चाह रहे होंगे, वो जिसकी वजह से माशरे में सिन एंड क्राइम बढ़ जाएगा। वो क्या करेंगे, जैसे कि अगर मेरी सास बहू की लड़ाइयाँ होगी, इवन के कन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट, अपने घर के कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हैं, जायदाद के मसले हैं, हर तरफ जो बहुत से स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, एवरी चीज़ों की जो है आप ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी ये क्या होगी, माशरा एक अलग सिमत की तरफ जा रहा होता है इसमें। तो इसको एक स्पेसिफिक, क्योंकि माँ बाप अगर बच्चों की तरबियत एक स्पेसिफिक टाइम में पीरियड में अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो बंदा जो ईद वाला बंदा नहीं बनेगा बड़ा होके, ठीक है, सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ईगो की, ईगो जो है स्पेसिफिक इसका पीरियड होता है 3 ईयर से 5 ईयर। अगर आपका जो बच्चा है प्रॉपर तरीके से ईगो की तरफ लेके आ जाते हो इसको, तो क्या होता है, इसकी जो ईगो है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जो ख़त्म नहीं होती, तो क्या होगा, ये रेशनैलिटी की तरफ तो जाएगा, लेकिन ये जो है अपनी ग्रैटिट्यूड को थोड़ी देर के लिए डिले तो कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करेगा, वक़्त के तहत डिले करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो क्या है वो उसका एक्शन लेगा। तो इस तरह जो है ईगो वाला वही सारी पर्सनैलिटी डेवलप होंगी, और थोड़े वक्त के लिए तो वो जो है वो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखेगा, लेकिन एक्शन तो लेगा ना। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल की एज तक ईगो से जो है सुपर ईगो की तरफ चला जाता है, तो देन जो है वो क्या करेगा, उसको मोरालिटी के प्रिंसिपल की बेस पे वो अपनी वर्ड, अपनी सराउंडिंग को देखेगा, और वो एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश करेगा। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को देखेगा, और जो उसके इंटरनलाइज जो मोरल प्रिंसिपल उसकी को के अंदर हैं उनकी बेस पे वो जज करेगा, और माशरे में परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश करेगा। अगर वो परफेक्ट इंसान बनेगा तो वो परफेक्ट एक इंडिविजुअल बनेगा, चाहे वो पेरेंट्स की फार्म में है, सन डॉटर है, बॉसेस है, जज की फार्म में है, तो एक परफेक्ट माशरा बनेगा। तो अगर आपकी इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी फैमिली में हैं, क्या आप भी अपने बच्चों को प्रॉपर जो पर्सनैलिटी की ट्रेड हैं उस पे टीच करते हैं? क्या वो आप समझते हैं कि आपके बच्चे बड़े होके ईड वाले पर्सन बनेंगे, ईगो वाले पर्सन बनेंगे, या सुपर ईगो वाले बनेंगे? और क्या आप कैसे पर्सन हैं, ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में।
थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।